यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक देखते हैं और इंस्टाग्राम भी देखते हैं, कई चीजों को हम लोग देखते हैं आंखों के द्वारा। तो परमेश्वर का दास कहता है मेरी आंखों को क्या करना, शुद्ध करना और अपवित्रता मुझे बचा देना, अशुद्धि बिल्कुल देखने नहीं देना। मेरा आंखों के द्वारा कोई सी प्रकार के पाप नहीं होना चाहिए बोल के परमेश्वर से क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर का दास अय्यूब पुस्तक 31 अध्याय 1 में लिखा है। अय्यूब ने पिछले बार मैंने अय्यूब के बारे में बताया 2-3 संडे। अय्यूब ने अपने आंखों से वाचा बांधा। क्या चीज का वाचा बांधा? किसी प्रकार के मैंने कोई कुंवारी बेटियों को गलत नजर से बिल्कुल देखूंगा नहीं बोल के अपने आंखों से क्या बांधा है, वाचा बांधा है। आपको भी क्या करना है, अपने आंखों से वाचा बांधना है। प्रभु कोई भी चीज बिल्कुल नहीं देखूंगा बोल के आपको वाचा, मुझे भी वाचा बांधना है। यहाँ बैठे बच्चे, बड़े, जवान, बुजुर्ग, प्राचीन, महिला हैं, बड़े लोग बैठे, छोटे भी बैठे, बच्चे भी बैठे हैं, सभी लोग अपने आंखों से वाचा बांधना है। आमीन। और मत्ती सुसमाचार 5:28 में लिखा है, अगर अपने आंखों से पूरी दृष्टि से भी देखा है तो व्यभिचार कर सुगा बोल के प्रभु का वचन में लिखा है। मत्ती सुसमाचार 5:28 में लिखा है। हालेलुया। इसलिए उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में अपने आंखों को क्या करना चाहिए, पवित्र करना चाहिए। आंख क्या करता है, ये शरीर का क्या है, एक दीपक है, एक दिया के समान है। अगर आपका आंख अशुद्ध हो जाएगा तो, आपका आंख अपवित्र हो जाएगा तो आपका शरीर पूरा क्या हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए हमारी आंखों को क्या करना है, पवित्रता में रखना है। हमारी आंखों को शुद्ध रखना है, हमारा सोच को भी शुद्ध रखना है, हमारा उठना बैठना को, सारे चीजों को शुद्ध रखना है। भजन संहिता हर समय आप याद करिए। भजन संहिता 119 कितना पद बोला, 37 का। हालेलुया। उन्होंने वाचा बांधा, अपने आंखों से वाचा बांधा। आप भी अपने आंखों से वाचा बांधिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी शैतान, जैसा बाइबल में लिखा है ना, हव्वा ने क्या किया है, पाप किया बोल के लिखा है। अपने आंखों से देखा, देखने के बाद क्या हो गया, पाप में गिर गया बोल के बाइबल बताती है। इसलिए प्रतिदिन उठने, प्रतिदिन आप जब भी प्रार्थना करते हैं, सुबह का समय, शाम का समय, अपने आंखों से वाचा बांधिए। आमीन। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। यस। दूसरा क्या चीज के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए? भजन संहिता उसी का 119 का 18 पद पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है। भजन संहिता 118 का, भजन संहिता 119 का 18। मेरे आंखें खोल दे, तेरे व्यवस्था की। आप परमेश्वर से बोल रहे हैं, परमेश्वर मेरे आंखों को खोल दे ताकि मैं अद्भुत बातों को देख सकूं। कैसे खोलेंगे पास्टर जी? मैं कभी देख रही हूं, चल रही हूं, फिर रहा हूं, अच्छे से दिखाई दे रहा है। कौन सा आंख को खोलना है? आत्मिक आंखों को खोलना है। शारीरिक आंखों के बारे में नहीं बता रहा है यहाँ पे, आत्मिक आंखें खोलना है। जैसा हिजकिया, एलीशा दोनों जा रहे थे, जाते समय सेना आए थे, शत्रु लोग आए थे। जब परमेश्वर का दास ने, एलीशा ने बोला, हे परमेश्वर इस घेंजे आंखों को खोल दे। जब एलीशा ने प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के पश्चात घेंजे आंखें खुल गया। खुलने के बाद देखता है कि चारों ओर एलीशा की घेंजे का चारों ओर परमेश्वर का दूत लोग खड़ा हुआ है। आमीन बोलिए। कौन खड़े हुए हैं? अग्निमय रथों से, घोड़ों से स्वर्गदूत लोग उसकी चारों ओर खड़ा हुआ है। जब उसकी आंख देखा, देखने के बाद वो डर गए बोल के क्या बाइबल बताता है। हालेलुया, हालेलुया। पहली बात है, परमेश्वर से क्या प्रार्थना करना चाहिए? मेरे आंखों से प्रभु किसी प्रकार के पाप नहीं होना चाहिए। मेरे आंखों को पवित्र करना, कोई गंदी चीज को, कोई गलत चीजों को बिल्कुल देखूंगा नहीं बोल के परमेश्वर से वाचा बांधिए, परमेश्वर से कसम खाइए। दूसरी बात, हे परमेश्वर मेरे आंखों को खोल दे
चीजों को देखने के लिए नहीं, गलत काम करने के लिए नहीं, इसलिए खोल दे ताकि मैं अद्भुत बातों को देख सकूं, तेरे आश्चर्य कर्मों को देख सकूं, तेरे महिमा को देख सकूं, तेरे अभिषेक को देख सकूं, तेरी प्रसन्नता को देख सकूं, तेरे दूतों को देख सकूं। हालेलुया, हालेलुया। मूसा के अंदर में बहुत इच्छा था, परमेश्वर को देखने का मनसा था, परमेश्वर को आमने सामने देखने का इच्छा था। परमेश्वर ने कहा मूसा के साथ, ए मूसा तो आमने सामने देख नहीं पाओगे, अगर तू देखेगा तो तुम मर जाओगे, लेकिन मेरे पीठ को देख सकते। बोला हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके अंदर में इच्छा रहेगा परमेश्वर को देखने का, जरूर परमेश्वर दिखाई देगा, जरूर दिखाई देगा। स्वप्न के द्वारा दिखाई देगा, दर्शन के द्वारा दिखाई देगा, आवाज के द्वारा प्रभु बात करेगा, वचन के द्वारा प्रभु बात करेगा, मन साक्ष्य के द्वारा भी प्रभु बात करेगा। लेकिन आपका अंदर में प्रभु को देखने का इच्छा होना चाहिए। इसलिए दाऊद बोलता है, परमेश्वर मेरी आंखों को खोल दे। सब लोग बोलो, क्या खोल दे? ऐसे पकड़ो, मेरी आंखों को खोल दे, मैं तेरी अद्भुत बातों को देखूं, तेरी महिमा को देखूं, तेरे रोशनी को देखूं, तेरे अभिषेक को देखूं, तेरे सामर्थ को देखूं, आपके दर्शन को देखूं। मेरे आंखों को व्यर्थ वस्तुओं से, पाप से, गलत चीजों से और प्रकार की गलत कामों से मुझे बचाइए। मेरे आंखों को आपकी लौ से, आपकी वचन से पवित्र करिए, शुद्ध करिए। हालेलुया। प्रभु के जोरदार ताली बजाइए। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पहली बात, व्यर्थ वस्तु से फिराने के लिए प्रार्थना करना है, प्रभु मेरे आंखों से बिल्कुल व्यर्थ वस्तु से फिरा दे। दूसरी बात, मेरी आंखें खोल के मैं क्या करूं? कुछ लोग आंख खोलने के बाद क्या करते हैं? कुछ लोग को चंगाई मिलने के बाद जो अंधा है, जो बचपन से अंधा है, कुछ लोग आंख खोलने के बाद प्रभु को समय नहीं देते हैं, वचन पढ़ने का समय नहीं देते हैं, आराधना करने का समय नहीं देते हैं, चर्च जाने का समय नहीं देते हैं, खाली टाइम वेस्ट करते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं। परमेश्वर इसलिए आपको आंख को दिया है, परमेश्वर को देखने के लिए आंख को दिया है, गलत चीजों को देखने के लिए नहीं। इसलिए आंख दिया है, परमेश्वर को महिमा करने के लिए, ताली बजाने के लिए आंख दिया। इसलिए आपको फायर भी दिया है, परमेश्वर का सेवा करने के लिए, चलने के लिए, फिरने के लिए आपको फायर दिया है। हालेलुया। इसलिए कान दिया, परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए कान दिया है। इसलिए जीभ दिया है, परमेश्वर का स्तुति करने के लिए प्रभु ने जीभ दिया। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमारी आंखों को खोलने के लिए प्रार्थना करना। आमीन बोलिए। क्या देखने के लिए? परमेश्वर का अद्भुत बातों को देखने पाए। हमारे सूर्यकांत पास्टर बोल रहा था अपने जो मीटिंग में 28 और 29 तारीख प्रभु से बात की हमने, सूर्यकांत तेरे सेवकाई को मैं बढ़ाने जा रहा हूं। ये 2026 में राजा लोग को घर में सोया था प्रभु का दास, वो घर के में सीट में प्रभु मेरे से बात किए बोल के रात को मुझे फोन करके बता रहा था। आमीन। क्यों तू निराश हो जाते हो? क्यों तू सोचते रहते हो, चिंता करते रहते हो? जितने लोगों ने आपका चर्च से जो चले गए पूरे वापस आ जाएंगे बोल के प्रभु मुझे बात किया, पास्टर से बोल रहा था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। आमीन। पहला, व्यर्थ वस्तु से फिरने के लिए हमें प्रार्थना करना। दूसरा, हमारे आंखें खोलने के लिए प्रार्थना करना है। तीसरा, याकूब पत्र 1 अध्याय 5 पद पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है? याकूब पत्र 1 का 5। यदि तुम में से किसी की बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगना है, जो बिना उल्लंघन दिए सबको उदारता से देता है, मुक्त में देता है, प्रिय में देता है। आमीन बोलो। याकूब पत्री 1 अध्याय 5 में लिखा है, ध्यान दीजिए इधर। याकूब पत्री 1 अध्याय 5 में लिखा है, परमेश्वर से मांगो। सब लोग परमेश्वर से मांगना है,
अर्जुन सो रहे क्या? हालेलुया। क्या मांगना है? क्या मांगना है? घर मांगते हैं हम लोग, गाड़ी मांगते हैं, मांगना है, जमीन मांगना है, संतान मांगना है, नौकरी मांगना है, खाना मांगना है, वस्त्र मांगना है, सब चीज मांगना है, घर मांगना है। हालेलुया। सोलोमन राजा ने घर नहीं मांगा, सोना नहीं मांगा, पैसा नहीं मांगा, दौलत नहीं मांगा, बल्कि सोलोमन राजा ने बुद्धि मांगा। परमेश्वर से बुद्धि को प्राप्त किया है। हालेलुया। क्या करके प्राप्त किया है? मांग के प्राप्त किया है। आप मांगिए, आप बोलिए, आप बताइए, परमेश्वर को बोल, प्रभु मेरे पास बुद्धि की कमी है, ज्ञान की कमी है, प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखाओ, प्रभु मुझे बोलने का सिखाओ, प्रभु आराधना करना सिखाओ, गीत गाना सिखाओ, प्रचार करना सिखाओ, तेरे अद्भुत बातों को देखने का मुझे सिखाओ, तेरे महिमा करने का मुझे सिखाओ, तेरी प्रशंसा करने का सिखाओ, तेरे सुसमाचार सुनाने का सिखाओ, मुझे मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे फैमिली को, मेरे बेटा को, मेरे बेटी को सिखाओ। परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर को बताइए, परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर आपको मुक्ति में देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संसार का पढ़ाई के लिए हम लोग क्या करते हैं? पैसा पटाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, लेकिन हम पैसा पटाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के सामने जाके आपको गिड़गिड़ाना पड़ेगा, परमेश्वर के सामने जाके आपको मांगना पड़ेगा, परमेश्वर के सामने जाके चिल्लाना पड़ेगा, परमेश्वर को बताना पड़ेगा वो परमेश्वर है, आपको बनाने वाला, आपको सृष्टि किया वाला परमेश्वर है, आपको मुक्ति भी देना चाहता है। हालेलुया। सभी लोग बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर अभिषेक कर देंगे। हे परमेश्वर मुझे बुद्धि दे। क्या दे? क्या दे? बुद्धि दे। इस कन्वेंशन कराने के लिए सब डर गया। रायपुर में भी मीटिंग नहीं हो रहा है, जगदलपुर में भी मीटिंग, छत्तीसगढ़ में कहीं भी नहीं हो रहा है मीटिंग। मैं प्रार्थना किया, प्रभु मुझे क्या करना है, कैसे करना है। हालेलुया। कुछ मेरे दोस्त लोग सुप्रीम कोर्ट के आए लायर लोग से, कुछ मैं फोन करके उनसे सलाह लिया, हाई कोर्ट के लायर लोग, कुछ लोगों से मैं सलाह लिया, क्या करना है, कैसे करना है। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया। बहुत सारे लोगों से परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दिया, क्या कैसे करना है। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद। बहुत कठिनाई हुआ है, बहुत परेशान हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने इस कार्यक्रम को प्रभु सफल बनाया। आमीन। मुझे क्या करना है, कैसे करना है, सभी लोगों ने सहायता किया है। 5-7 बार मैं एसडीएम के पास गया था, थाना में 2 बार गया था, कलेक्टर के पास भी गया था 2 बार, एसपी ऑफिस में 2 बार गया था। हालेलुया। वो बहुत नाटक कर रहा था टीआई साहब। हालेलुया। लेकिन प्रभु को धन्यवाद, प्रभु ने उनका जीवन को बदल दिया। आमीन। हालेलुया। फिर उसके बाद मैं जाडी सर, हुजूर सर भी गए थे, एसपी ऑफिस गए थे, जाके वहां पे बहुत देर बैठे हैं। बैठने के बाद फिर एक्सटर्नल एसपी साहब फोन करके भी बताया, उनको परमिशन दीजिए। ओके, हालेलुया। मतलब बहुत परेशान कर रहे थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से प्रभु ने मार्ग को खोला है। आमीन। और दिल्ली से आया पास्टर बता रहा था, पास्टर इतना होने के बाद भी आपने कैसा किया है। मैं कुछ नहीं किया हूँ, परमेश्वर ने सब कुछ किया है। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरे बल के द्वारा नहीं हुआ, मेरे ज्ञान के द्वारा नहीं हुआ, मेरे बुद्धि के द्वारा नहीं हुआ, मेरा ताकत के द्वारा नहीं हुआ है। ये परमेश्वर ने ऐसा स्थिति में, ऐसा कंडीशन में परमेश्वर ने उस मीटिंग को कराया है। अगर उस मीटिंग नहीं कराते हैं, बहुत सारे लोग डरे हुए थे, ताकि उनको जगाने के लिए परमेश्वर ने मुझे उठाया है। आमीन। सब हार चुके थे, सभी लोग हार गए थे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जेल हो जाएगा, ये, लेकिन कुछ नहीं होगा। हम कानून के अंदर में ही रह के काम करेंगे, कानून से बाहर नहीं जाएंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्या दिमाग पास्टर जी, आप मैं हालेलुया। मैंने बोला साहब को, बोला साहब, साहब भी बोला टीएल साहब को, वहां पे कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, 10 जवानों को भेजे, बोला। मेरे सामने उसको बत्ती दिया,
डैडी सर अगर हम लोग बैठे थे, ऑफिस में बैठे थे वहां, हालेलुया 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 होता है। कहीं मीटिंग नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, जगह जगह में बहुत मारपीट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो मजाक समझ रहा है वो कि मेरे को डरा रहा है ऐसा, क्या के लिए कर रहे हो मीटिंग? हालेलुया। तो परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर ने क्या किया है? लाल समुद्र को रास्ता बनाया, इस्राएलियों को पार कराया इनको दीवार को गिराकर परमेश्वर ने क्या किया है? हाँ, हराया है, शत्रुओं को हराया, हरा के प्रभु ने हमें विजय दिया। आमीन बोलिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आमीन, हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर से क्या मांगना चाहिए? क्या मांगना चाहिए? बुद्धि मांगना चाहिए। बुद्धि के लिए प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे क्या दे? बुद्धि और ज्ञान दे। सेवा करने के लिए भी बुद्धि की जरूरत है, घर चलाने के लिए भी बुद्धि की जरूरत है, बिजनेस करने के लिए भी बुद्धि की जरूरत है। संसार का बुद्धि सब चला सकते हो, लेकिन परमेश्वर की सेवा को चलाने तो संसार का बुद्धि हमारे पास काम नहीं आएगा। किसका बुद्धि चाहिए? परमेश्वर का बुद्धि चाहिए, परमेश्वर का ज्ञान चाहिए। आमीन बोलिए। इसलिए सोलोमन राजा ने परमेश्वर से बुद्धि मांगा। परमेश्वर मेरे को गाड़ी दे बोल के नहीं मांगा, परमेश्वर मेरे को 10 मंजिल का घर दे बोल के नहीं मांगा, कार दे बोल के नहीं मांगा, सोना चांदी दे बोल के नहीं मांगा, पैसा दे बोल के नहीं मांगा। परमेश्वर से एक ही चीज मांगा, हे परमेश्वर इस्राएल की प्रजा को चलाने के लिए मुझे बुद्धि दे। परमेश्वर बोलता तूने कोई चीज नहीं मांगा, तूने बुद्धि मांगा है तो तेरे लिए सोना चांदी पैसा सब कुछ दे देता, बोला परमेश्वर ने। हालेलुया। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं बताओ? गाड़ी मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, घर मांगते हैं। लेकिन सोलोमन राजा मांगा क्या? परमेश्वर जानता है आपकी आवश्यकता को। मेरे बेटी को घर नहीं है, जानता है परमेश्वर। मेरे बेटा के पास कार नहीं है, जानता है किस तरह जी रहा है, खाना नहीं है, वस्त्र नहीं है, भोजन नहीं है, परमेश्वर सब कुछ जानता। तेरा उठना बैठना चलना फिरना, आज तेरे घर में चावल नहीं है, परमेश्वर को मालूम है। आज तेरे हाथ में पैसा नहीं है, परमेश्वर जानता है। जानता नहीं जानता है? जानता नहीं जानता है? जानता है। आमीन। पहली बात क्या चीज के लिए प्रार्थना करना है? व्यर्थ वस्तु नहीं देखने के लिए प्रार्थना करना है। दूसरा, आंखें खोलने के लिए, अद्भुत बातों को देखने के लिए प्रार्थना करना है। तीसरा, बुद्धि के लिए प्रार्थना करना है। चौथा, हम लोग पढ़ेंगे प्रभु की महिमा के लिए। उसी का 119 का 37 में तेरा मार्गों में चलने के लिए मुझे मदद करना बोल के लिखा है वहां पे। 119 37 बोलते हिंदी में 37 मत पढ़िए, वहां एक बात लिखा है। बलसद 119 का 37 मत पढ़िए। 37 मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तु से फेर दे, तू अपने मार्ग में, परमेश्वर की मार्ग में, आपकी मार्ग में मुझे चलाना जिलाना। हालेलुया हालेलुया। किसके मार्ग में? परमेश्वर की, ताकि तेरा मार्ग से मैं भटक ना जाऊं, तेरे मार्ग से मैं गिर ना जाऊं, तेरे मार्ग से मैं पीछे न हटूं। प्रभु तेरे मार्गों में मुझे चलाना, संसार के मार्ग नहीं, दुनिया के मार्ग नहीं, पैसाओं के मार्ग नहीं, खर्चाओं के मार्ग नहीं, बल्कि यहाँ पे परमेश्वर का दास कहता है तेरे मार्ग में, प्रभु की मार्ग में, प्रभु की वचन की मार्ग में, उसी में मुझे चलाना। बहुत सारे मार्ग है इस संसार में, है कि नहीं? बहुत सारे मार्ग है, चौड़ा है मार्ग, चौड़ा रास्ता में कोई भी चल सकता है, लेकिन कचरा क्या बोलते हैं? सकरा बोलते हैं ना, हैं? सकरा बोलते क्या बोलते हैं? सकरा मार्ग में चलना मुश्किल है। तो आपको कौन सा मार्ग चुनना चाहते हैं? चौड़ा मार्ग चुनना चाहते हैं, सकरा मार्ग चुनना चाहते हैं? सभी लोग, उसका मतलब है आप संसार के मार्ग में चलना चाहते हैं, प्रभु के मार्ग में चलना चाहते हैं।
मार्ग में तकलीफ आएगा, प्रभु के मार्ग में दुख आएगा, प्रभु के मार्ग में विपत्ति आएगा, प्रभु के मार्ग में बहुत सारे कष्ट उठाना पड़ेगा, प्रभु के मार्ग में आपको मार भी खाना पड़ेगा, प्रभु के मार्ग में आपको मरना भी पड़ेगा, लेकिन प्रभु के मार्ग को नहीं छोड़ना है, प्रभु के मार्ग में पीछे नहीं हटना है। परमेश्वर का वचन कहता है क्रूस उठाकर तो चलना, जो पीछे मुड़कर देखता है वो परमेश्वर के राज्य में जा नहीं सकता है। हालेलुया। प्रभु के जोरदार ताली बजाइए, प्रभु की महिमा करिए। कब तक चलना है? कुछ लोग 1 साल 2 साल 3 साल चलते हैं, 1 साल चलेंगे, हो गया, थक गया, फिर पीछे चले जाते हैं, 2 साल चलेंगे, 3 साल चलेंगे, 5 साल चलेंगे, अभी हो गया, संसार में चले जाते हैं। ऐसा आपको नहीं जाना है। अगर जिस मार्ग को आपने चुन लिया है उस मार्ग में मरते दम तक उसी मार्ग में चलना, वही मार्ग आपको स्वर्ग लेकर जाएगा, वही मार्ग आपको अनंत जीवन देगा, वही मार्ग आपको स्वर्ग का मंजिल तक पहुंचाएगा। इसलिए प्रभु ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, मेरे द्वारा पिता के पास कोई भी व्यक्ति पहुंच नहीं सकता है। अगर पिता के पास जाना है, अगर आप रायपुर जाना है, हैदराबाद बस बैठने से जाओगे क्या? कहां जाओगे बताओ? हैदराबाद जाओगे। आपको कहां जाना है? रायपुर जाना है, तो हैदराबाद बस मानना भी रायपुर जाना बोल के सीधा कहां पे जाओगे? हाँ। अगर आप हैदराबाद जाना है तो हैदराबाद बस में बैठना है, रायपुर जाना है तो रायपुर बस में बैठना है। अगर आप प्रभु का मार्ग में अगर आप चुने तो स्वर्ग जाना है तो प्रभु का मार्ग का बस में बैठना है। बस मार्ग, हेलो बस मार्ग, प्रभु का मार्ग का बस में आपको बैठना है। वो बस कहां ले जाएगा? स्वर्ग में लेकर जाएगा। हालेलुया। पहली बात मैंने कहा परमेश्वर मुझे व्यर्थ वस्तु से फिरा देना, व्यर्थ वस्तु से फिरा देना, उसके बाद आंखों के लिए। दूसरी बात मैंने कहा तेरा अद्भुत बातों को देख सको। तीसरी बात परमेश्वर से मांगिए परमेश्वर मुझे बुद्धि और ज्ञान दे। जिसके पास बुद्धि की कमी घटी तो परमेश्वर को मांगिए। अगर आपको गीत गाने नहीं आता तो मांगिए, प्रार्थना करने नहीं आता तो मांगिए, परमेश्वर आपको सिखाएगा। बोलने नहीं आता है अच्छे से परमेश्वर को सिखाइए, परमेश्वर जरूर आपको सिखाएगा। आमीन, हालेलुया। मुझे हिंदी बोलना सिखाया परमेश्वर ने, मैंने मांग के पाया। मुझे हिंदी में प्रचार करने का प्रभु ने सिखाया, मुझे मैं मांगा हूँ। हिंदी में लिखने का मांगा हूँ, प्रभु ने सिखाया। हिंदी में बोलने का मांगा हूँ, प्रभु ने सिखाया। प्रार्थना करना सिखाया, गीत गाना सिखाया, वो सारे चीज प्रभु ने सिखाया। आमीन। अभी सिखा रहा भी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मार्ग में, कौन सी मार्ग में? प्रभु की मार्ग में। सब लोग बोलो प्रभु की मार्ग। कौन सी मार्ग? क्या आप तैयार है प्रभु का मार्ग में चलने के लिए? प्रभु का मार्ग में बहुत सारे तकलीफ है, क्या आप तैयार है चलने के लिए? प्रभु का मार्ग में आपको मार भी खाना पड़ेगा, क्या आप तैयार हैं? प्रभु की मार्ग छोटा है, क्या चलने के लिए तैयार है? चलने के लिए तैयार है? प्रभु का वचन में लिखा है, भजन संहिता 119 105 में लिखा है, मेरा वचन तेरे पांवों के लिए दीपक है और क्या है? उजाला है। और प्रभु के वचन में लिखा है, इनका 90 पुस्तक 11 में लिखा, जहां तो जाएगा परमेश्वर आपका संग रहेगा। मत्ती सुसमाचार 28 में 20 में लिखा है, जगत के अंत तक सदा तुम्हारा संग रहूंगा बोला परमेश्वर ने। भजन संहिता 121 60 में लिखा है, आने जाने में सदा तुम्हारा संग रहूंगा बोला परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का मार्ग आपके बच्चे भी चलना है। परमेश्वर का मार्ग में आपका पति भी, आपका पत्नी भी, पूरा फैमिली भी, पूरा विश्वास भी, पूरा जमात, पूरे प्राचीन, पूरे प्रभु का दास लोग, पूरे प्रभु की मार्ग में हमको चलना है। हालेलुया, हालेलुया। जब इस्राएल लोग प्रभु के मार्ग में चलने लगा, लेकिन बहुत सारे लोग पीछे हट गया, चलते चलते आधा रास्ता में खत्म हो गया। बहुत सारे लोग सिर्फ कालेब यहोशुआ दोनों कानान देश में पहुंचा है। कौन से देश में? कौन कौन कौन? कालेब यहोशुआ। बहुत सारे रास्ता में खत्म हो गया, जंगल में खत्म हो गया। चल चल के लोग, कुछ लोग विरोध करने लगा, मूसा का विरोध करने लगा, नफरत करने लगा। विश्वासी लोग, प्राचीन लोग भी, कौरव वंश के लोग, दातान अबीराम लोग भी,
हालेलुया। हमको कहां जंगल में लाया है, मरने के लाया बोल के विरोध करने लगा। जिस व्यक्ति ने लीडर था उसी का विरोध करने बातें करने लगा, उसी को मारने लगा लोग। फिर भी मूसा ने कुछ नहीं बोला, परमेश्वर से प्रार्थना किया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो मार्गों में चलिए, प्रभु की मार्गों में चलिए। प्रभु का मार्ग से हटकर कभी नहीं चलना, प्रभु को मार्ग को छोड़कर संसार के मार्ग में नहीं जाना। संसार के मार्ग में पाप है, संसार के मार्ग में व्यभिचार है, संसार के मार्ग में गलत चीज है, संसार के मार्गों में हत्या है, संसार के मार्गों में अधर्म है, संसार के मार्गों में कई प्रकार के चीज है। उस मार्ग में जाओगे तो जरूर नरक जाओगे आप। अगर आप परमेश्वर की मार्ग में जाओगे तो परमेश्वर का राज्य में इस मार्ग आपको पहुंचाएगा। आमीन बोलिए, हालेलुया, हालेलुया। कितना हो गया? चौथा। यस, 5वां पढ़ेंगे। भजन संहिता 19 का 13, जल्दी से। भजन संहिता 19 अध्याय 13 पद पढ़िए। मिला क्या? तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, पापों से भी मुझे बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, ओ मुझे प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। बड़े अपराधों से बचा रहूंगा, बड़े अपराधों से, बड़े अपराधों से बचा रहूंगा, बचा रहूंगा। आमीन बोलिए। रोज प्रार्थना कर। हर जो इधर देखिए, बाबू सो रहा है ना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। यस, यहाँ पे बोलता दाऊद राजा, हे परमेश्वर मुझे बड़ा अपराध से बचाना, मेरे द्वारा किसी प्रकार की गलत नहीं होना चाहिए, कोई पाप नहीं होना चाहिए, कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, कोई अधर्म नहीं होना चाहिए, किसी का हत्या नहीं होना चाहिए, मेरे द्वारा किसी का दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, मेरे द्वारा किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, मेरे द्वारा कोई कलीसिया में हो, मेरे परिवार में हो, मेरे पत्नी के साथ, मेरे पति के साथ, मेरे बेटा के साथ, मेरे बेटी के साथ, मेरे पासवान के साथ, मेरे कलीसिया के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। मुझे बड़ा अपराध से बचाना, मुझे बड़ा पाप से बचाना, चोर से बचाना, व्यभिचार से बचाना, गलत चीजों से बचाना, गंदे काम से बचाना, लोभी से बचाना, धोखाबाजी से बचाना, लड़ाई झगड़ा से मुझे बचाना, हर एक चीज से मुझे बचाना। कभी ऐसा आपने बोला क्या परमेश्वर को, प्रभु मुझे बड़ा अपराध से बचाना बोला क्या? मेरे द्वारा कोई पाप नहीं होना चाहिए बोल के बताए क्या? प्रभु मेरे द्वारा किस प्रकार की आपको निंदा नहीं होना चाहिए, बल्कि मेरे द्वारा आपकी महिमा होना चाहिए, मेरे द्वारा आपकी सेवकाई बढ़ना चाहिए, मेरे द्वारा बहुत सारे आत्माएं बचाना चाहिए, मेरे द्वारा तेरी महिमा होना चाहिए, मेरे द्वारा आपकी सम्मान मिलना चाहिए। आमीन बोलिए, हालेलुया, हालेलुया। 5वीं बात, सब लोग हे प्रभु, मुख खोलो सब लोग, हे प्रभु मुझे अपराध से बचाओ, शैतान की चंगुल से बचाओ, शैतान की योजना से बचाओ, गलत चीजों से बचाओ, पाप से बचाओ, गलत अपराधों से बचाओ, लड़ाई झगड़ा से बचाओ, क्रोध से बचाओ, आत्महत्या से बचाओ, अपराध से बचाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के जोरदार ताली बजाइए। आमीन, हालेलुया। Thank you, Father, in the name of Jesus. Glory to God. छठवीं पॉइंट, पहली पॉइंट, हे परमेश्वर मेरे व्यर्थ वस्तु से तेरी आंखों से फिरा दे। दूसरी बात, हे परमेश्वर तेरे अद्भुत बातों को देख सकूं, मेरे आत्मा को, आंखों को क्या कर दे, खोल दे। तीसरी बात, परमेश्वर मुझे क्या दे, बुद्धि दे। चौथी बात, परमेश्वर तेरे मार्गों में मुझे चलना है। पांचवी बात, परमेश्वर मुझे बड़ा अपराध से बचाना। छठवीं बात, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। याकूब पत्री 5 अध्याय 14 पद पढ़िए, 14-15। याकूब पत्री 5 अध्याय 14-15 पद पढ़िए।
यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं कलीसिया के प्राचीनों को बुलाकर और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मालकर उसके लिए क्या करें? प्रार्थना करें। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी क्या हो जाएगा? बच जाएगा। प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। आमीन बोलिए। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया। बीमारों से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करना है। आमीन। प्रभु मेरे को बीपी है, प्रभु मेरे को शुगर है, प्रभु मेरे को पेट दर्द है, कमर दर्द है, प्रभु कई प्रकार के बीमार हैं और पेट कई प्रकार की। हालेलुया। तो आपकी प्रार्थना के द्वारा, प्राचीनों की प्रार्थना के द्वारा तेल मारकर उन्हें प्रार्थना करें, तब क्या हो जाएगा? वो बीमारी चंगा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कई टीबी बीमार हैं, कैंसर बीमार है, लकवा बीमार है, अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, कई प्रकार के बीमार हैं। हालेलुया। ये सारे बीमारी से परमेश्वर क्या करेगा? छुटकारा देगा आपकी प्रार्थना के द्वारा। आमीन। हालेलुया। आखिरी बातें बोलकर समाप्त करना चाहता हूं। क्या चीज के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए? विषय है आज का टॉपिक है, क्या चीज के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। पहला, प्रार्थना हमारे आंखों के लिए व्यर्थ वस्तु से फिरने के लिए प्रार्थना करना है। दूसरी प्रार्थना, आत्मिक आंखों को खोलने के लिए प्रार्थना करना। तीसरी प्रार्थना, जो बुद्धि की कमी है तो बुद्धि मांगने के लिए प्रार्थना करना। चौथी प्रार्थना, परमेश्वर की मार्गों में चलने के लिए प्रार्थना करना। पांचवी प्रार्थना, बड़े अपराध से, पाप से बचाव बोल के प्रार्थना करना। छठवीं प्रार्थना, हालेलुया, 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 छुटकारा के लिए प्रार्थना करना है। सभी लोग बोलो क्या के लिए? सभी लोग बोलो क्या के लिए? यीशु मसीह का मार खाने के करने में क्या मिल रहा है? चंगाई मिल रहा है। भजन संहिता 103:3 में लिखा है, भजन संहिता 103:3 में लिखा, अधर्मों को क्षमा करेगा। और भजन संहिता 107 और 20 में लिखा है, भजन संहिता 107 और 20 में लिखा है, जिस गड्ढा में पड़ा है उसको गड्ढा से निकालकर अपने वचन को बेचकर परमेश्वर क्या करेगा? चंगा करेगा बोल के लिखा है बाइबल में। हालेलुया, हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था। वचन चंगा करता है, पास्टर चंगा नहीं करता है, प्रभु चंगा करता है, पवित्र आत्मा चंगा करता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक चंगा करता है। आमीन बोलिए। हालेलुया। आखिरी बात है, भजन उत्पत्ति 32 अध्याय 26 पद पढ़िए। उत्पत्ति 32 अध्याय 26 पद पढ़िए। मुंह दो किया जा, बहुत सॉरी, चलिए जल्दी से। उत्पत्ति 32 अध्याय 26 पर। हाँ, उसने कहा मुझे जाने दे कि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक मुझे आशीर्वाद नहीं देगा तब तक तुझे जाने नहीं दूंगा। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। भोर काल में जब मर्द युद्ध किया बोल के लिखा बाइबल में, जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा तब तक मुझे नहीं छोड़ूंगा। प्रभु से ऐसा जिद्दी प्रार्थना करो, प्रभु मुझे आशीर्वाद दे, प्रभु मुझे चंगा कर दे, प्रभु मुझे बुद्धि दे, प्रभु मुझे ज्ञान दे, प्रभु मेरे आत्मिक आंखों को खोल दे, प्रभु मेरे आत्मिक जो व्यर्थ वस्तु से फिरने ना दे, मुझे बड़े पाप से बचाइए, गलत चीजों से बचाइए, व्यभिचार से बचाइए बोल के परमेश्वर से प्रार्थना करिए। जैसा याकूब ने प्रार्थना किया, जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा बोला याकूब ने। सुबह से लेकर शाम तक मल्ल युद्ध किया है। आप भी ऐसे जिद्दी प्रार्थना करना है। हालेलुया। लेकिन थोड़ी देर हम प्रार्थना करते हैं, नींद आ जाता है, सो जाते हैं। ऐसी प्रार्थना में कोई दम नहीं है। याकूब के समान रात भर प्रार्थना करना है। आमीन बोलिए। हालेलुया। जितने लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने प्रार्थना के दौरान प्रार्थना किया, सिंहों को मांस से बचाया। योसेफ प्रार्थना किया, सूर्य चंद्रमा थम गया। और मोसे प्रार्थना किया, लाल समुद्र को रास्ता बनाया परमेश्वर ने। एलिया प्रार्थना किया, 3.5 वर्ष तक क्या हो गया? बारिश रुक गया और बारिश गिरने लगा। आमीन। तो आप भी याकूब के समान प्रार्थना करो। आशीष पाने के लिए प्रार्थना करो, आशीष के लिए प्रार्थना करो, घर के लिए प्रार्थना करो, और बच्चों की बुद्धि के लिए प्रार्थना करो, पढ़ाई के लिए प्रार्थना करो, कलीसिया का उन्नति के लिए प्रार्थना करो, कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करो, बहुत सारी आत्माएं बचा जाने के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर जरूर आपको जो
प्रार्थना का प्रतिफल देगा। आमीन, हालेलुया। कौन को प्रार्थना करेगा? अपना हाथों को उठाएंगे सभी लोग। ओ पहली प्रार्थना मेरे साथ बोलेंगे, हे परमेश्वर मुझे व्यर्थ वस्तु से फिरा दे, मेरे आंखों को पवित्र कर दे, गलत चीजों को ना देखूं, मेरे आंखों को पवित्र कर दे, शुद्ध कर दे, तेरे लो लगाइए, मेरे आंखों के द्वारा कोई पाप ना होने पाए। आज के बाद यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और गंदी गंदी चीजों से मुझे छुटकारा दे। जो सीरियल देखते हैं हम लोग, फिल्म देखते हैं हम लोग, कई बहन लोग भी देखते हैं, चर्च में भी आते हैं, फिल्म देखते हैं, फिल्म देखना नहीं छोड़ा है, सीरियल देखना नहीं छोड़ा है, मोबाइल देखना नहीं। आप प्रभु का वचन को सुनिए बस, अन्यथा कोई भी फिल्म वाला चीज बिल्कुल नहीं देखिए। आपका आत्मिक जीवन खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, नरक में चले जाएंगे। इन दिनों में शैतान बहुत हमारे आंखों के द्वारा पाप करवा रहा है शैतान। हम शरीर के द्वारा नहीं, आंखों के द्वारा, वचन में लिखा देखना भी पाप है। ये पाप से हमको छुटकारा पाना है, बीमार से नहीं। किससे छुटकारा पाना है? मोबाइल देखने से, उसमें से छुटकारा पाना है। घंटों घंटों हम लोग आंखों के द्वारा क्या करते हैं? शैतान हमको क्या लगाया है? आंखों की अभिलाषा है, जीविका की घमंडी है। ये आंखों की अभिलाषा से, जीविका की घमंड से हमें छुटकारा पाना है। उसके बाद हे परमेश्वर मुझे तेरे अद्भुत बातों को देख सकूं, मेरी आंखों को खोल दे। तीसरी बात, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे। चौथी बात, परमेश्वर से क्या मांगा है? तेरे मार्गों में मैं चलूं। पांचवी बात, बड़ी अपराध से, पाप से बचाना। छठी बात, परमेश्वर मुझे छुटकारा दे। सातवीं बात, परमेश्वर का दास याकूब ने जब तक मुझे आशीर्वाद नहीं देगा तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा बोला। उन्होंने स्वर्गदूत से युद्ध किया है, युद्ध करके कहा आज के बाद तेरा नाम याकूब नहीं बल्कि इस्राएल होगा। इस्राएल का मतलब है वो हालेलुया, आशीष का संतान है, आशीष का वारस है, चुनावा प्रजा है। आपकी प्रार्थना करेंगे तो आपका घर का स्थिति बदल जाएगा। आपके कर्जा से मुक्ति पाओगे, बीमार से मुक्ति पाओगे, हर बंधन से, शत्रु की बंधन से, पाप की बंधन से, कर्जा की बंधन से, निराशा की बंधन से। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। आपके परिवार में अशांति फैला हुआ है, लड़ाई झगड़ा फैला हुआ है, आपका पति छुटकारा पाएगा, आपका बेटा छुटकारा पाएगा, आपका फैमिली छुटकारा पाएगा, आजाद हो जाएगा, आपके परिवार में शांति आएगा, समाधान आएगा, आशीष आएगा। जितने लोग यूट्यूब के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, आप याकूब के समान प्रार्थना करिए, रात भर प्रार्थना करिए, मन युद्ध कीजिए। आप जितने तकलीफ में हैं, जितने परेशान में, परमेश्वर आपकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, परिवार के हर एक बंधन फोड़ने जा रहा है, जागरण का बंधन से छुटकारा देगा, ओ तंत्र मंत्र शक्ति से बंधन से छुटकारा देगा, ओ कई प्रकार की दुर्घटना से बचाएगा, एक्सीडेंट से बचाएगा, मृत्यु से बचाएगा, पाप से बचाएगा, गंदगी चीजों से परमेश्वर बचाएगा। आपके घर में शांति समाधान आने वाला है। इसलिए अभी आकर हो सकता है प्रभु यीशु मसीह का अभी तक आपने वो जाना नहीं है। वो जीवित परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो ईश्वरों का ईश्वर है, वो सारे सृष्टि का मालिक है। वो आपके लिए मारा गया है, आपके लिए क्रूस में बलिदान हो गया है, सूली पर मरा है, वो आपके लिए मरकर तीसरे दिन में जी उठा है। जो को विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, परंतु अनंत जीवन प्राप्त करेगा। हमें परमेश्वर वचन को बड़ा आशीष दे। सिर झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे।